नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना इससे अधिक है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसीलिए साथियों इसमें जितने प्रश्न हैं आप इन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इनमें से दोस्तों किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पलिहा को बोला जाता है। पलिहा को दोस्तों और तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों आपको विकल्प में पलिहा नहीं दिया रहेगा तो आप तिल्ली बोल सकते हैं। दोस्तों आरबीसी का अगर बात किया जाए तो आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल होता है। दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी को दोस्तों इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड कार्पल्स इन्हें बोला जाता है। अगर दोस्तों यकृत का बात किया जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका वजन पूछा जाता है तो इसका वजन होता है 1.5 kg। दोस्तों यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लाइसोसोम दिया गया है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी याद रखिएगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का बिजली घर किसे बोला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या का थैला बोला जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम आप बोलिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों अवतल दर्पण का बात किया जाए तो अगर पूछा जाए आपसे सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो सोलर कुकर में दोस्तों उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या निगेटिव होती है। याद रखिएगा, माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। अगर दोस्तों उत्तल लेंस का बात किया जाए तो आँख किस लेंस के तरह कार्य करता है तो उत्तल लेंस के तरह आँख व्यवहार करता है। मानव के आँख में उत्तल लेंस होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा कहता प्रतिस्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपको 7 रंग होता है। इंद्रधनुष दोस्तों याद रखिएगा वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक वर्णपट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है
कहता सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। अगर साथियों सूर्य ग्रहण लगता है तब कहता सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो किरीट भाग दिखाई पड़ता, जिसको कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कहता है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना यह किस पर आधारित है, तो यह भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगर व्यतिकरण का बात किया जाए तो साथियों फेन का चमकना, सर्फ के फेन का चमकना याद रखिएगा व्यतिकरण के कारण संभव होता है। अपवर्तन का बात किया जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है, जो होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। और यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम बोला जाता है। सूर्य दोस्तों याद रखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है, किसके कारण, तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। कौन दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कौन दर्पण साथियों, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। मैक्सवेल, यंग, कहता स्नेल और न्यूटन दिया गया। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको विकल्प ए के साथ लॉक हो जाएगा, मैक्सवेल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको साइंस के महत्वपूर्ण हम 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पानी से लटकाकर कहता बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण ऐसा होता है। बताइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, तो अपवर्तन के कारण इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। साथियों विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। साथियों किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कॉर्निया दोस्तों यह आंख का भाग है, याद रखिए कॉर्निया दान किया जाता है किसी व्यक्ति में। साथियों आंख के कौन भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। और कॉर्निया में याद रखिएगा रक्त नहीं पाया जाता है, रक्त नहीं पाया जाता है। और साथियों आंख का रंग जो अलग अलग कलर का होता है वह किसके कारण होता है, तो आइरिस के कारण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने सबसे पहले दिखलाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेमाल्डी। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस कथा संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रकाश का अपवर्तन। विकल्प दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है आपके सामने। कथा किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता दोस्तों, किसके कारण? तब प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा दोस्तों आंख द्वारा कहता है निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। विकल्प डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन, अपवर्तन, कहता व्यतिकरण और विक्षेपण दिया गया है। क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको विवर्तन कहलाता है। विकल्प ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? दोस्तों इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण ऐसा होता है? तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है अभिसारी लेंस वह होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें फैलाता है, कहता किरणें को एकत्रित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको किरणें एकत्रित करता है, उसे बोला जाता है अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सिद्धांत दोस्तों इसमें से पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृग मरीचिका बनाने वाली कहता परिघटना को क्या कहते हैं? इन्हें साथियों क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बनता है और हीरा भी दोस्तों इसी के कारण चमकता है। साथियों एग्जाम में हीरा का अपवर्तनांक पूछ लिया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण कहता है अधिक होता है? तो कौन रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन हो गया आपको सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता अपसारी लेंस वह होता है जो, साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किरणें फैलाता है और अभिसारी लेंस साथियों किरणें को एकत्रित करता है, एक जगह जमा करता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहा जाता है इन्हें? तब प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई बोला जाता है और परावर्तन कोण को आर बोला जाता है। जैसे दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तब परावर्तन कोण का मान बताइए, तब परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा? तब 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कहता तरल से भरे हुए बीकर का तेल कहता तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? किस कारण से ऐसा होता है? तो यह होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू कहता है द्युतिहीन होता है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा?
विकल्प सी के साथ चला जाएगा। इसका कारण क्या होता है? परावर्तन है इसका कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था डायोप्टर किसकी इकाई है? दोस्तों डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को याद रखिएगा डी से सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? प्रश्न का था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग दोस्तों सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था, तो ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में? किसका उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन दर्पण का दोस्तों? तो याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 कहता है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो यह होता है निर्वात में होता है प्रकाश का वेग अधिकतम। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा नीला, पीला, लाल और हरा। कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई पड़ता है? तो हरा रंग का दिखाई पड़ता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, घट जाती है। अगर साथियों एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होता है? तो घट जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें किया जाता है आपको उत्तल लेंस का प्रयोग। यही अगर निकट दृष्टि दोष आपसे पूछा जाता तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष रहता तब आप क्या बोलते? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से बने चश्मे में दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तब अवतल लेंस का प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? कौन रूप में होता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रकाश तरंग, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? यह किसकी मूलभूत यूनिट होती है? तब प्रकाश की मूलभूत यूनिट होती है अगर फोटोन आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रिज्म में दोस्तों कितने सतह होते हैं? यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रिज्म में दोस्तों याद रखिएगा 5 सतह होता है। कितना सतह होता है? तो 5 सतह होता है प्रिज्म में। अगला प्रश्न कहता है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग पूछा जा रहा है तो लाल, नीला और हरा हो जाएगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होता है लाल, नीला और दोस्तों हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष निवारण अगर पूछा जाए तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर दोस्तों निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो अवतल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किनका होता है दोस्तों? तो नीला और लाल का होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 42 कहता है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा। विकल्प बी में दिया गया है दोस्तों काला, तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है शेरे ब्रह्म किससे संबंधित है। यह दोस्तों किससे संबंधित होता है, दिमाग से संबंधित होता है, तो मस्तिष्क हो जाएगा। अगर दोस्तों हृदय का बात किया जाए तो ईसीजी किससे संबंधित होता है, तो यह होता है आपको हृदय से संबंधित। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी होता है। सबसे अधिक अगर तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाल प्रकाश हो जाएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश। अगला प्रश्न कहता है मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है, तो विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। किनमें दोस्तों उच्चतम ऊर्जा होती है, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लेबर्ट नियम किससे संबंधित है। दोस्तों यह नियम किससे संबंधित है, तो प्रदीप्ति से यह नियम संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहता कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों कहता है कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग आपसे कहता है इनमें से कौन नहीं है। तो प्राथमिक रंग दोस्तों होता लाल, नीला और हरा रंग को प्राथमिक रंग बोला जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें प्राथमिक रंग पीला नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कौन करता है कार्य, तो फिल्म। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु के लिए। अगला प्रश्न देखिए कहता है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस दोस्तों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 1932 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज हुआ था। जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता प्रोटॉन की खोज किसने की। दोस्तों प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है ए रदरफोर्ड। दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो एग्जाम में अगर दोस्तों आपसे रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन में से एक ही कोई दिया रहेगा, रदरफोर्ड रहेगा तो रदरफोर्ड मार सकते हैं, गोल्डस्टीन रहेगा तो गोल्डस्टीन आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की। जेम्स चैडविक के द्वारा दोस्तों किसका खोज किया गया, न्यूट्रॉन का खोज किया गया। कब किया गया था, तो 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 कहता है निम्नलिखित कहता है किन कणों में कणीय तरंग की कहता द्विप्रकृति पाई जाती है। किसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है। कौन साथियों इसका उत्तर हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। कहता है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो अल्फा कण के द्वारा किया जाता है। विकल्प ए में दिया गया है आपको अल्फा कण।
नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? नाभिक के दोस्तों धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाता है तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। एक फर्मी इसी को बोला जाता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न कहता परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया गया बोहर तथा रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने दोस्तों। विकल्प डी में दिया गया है जॉन डाल्टन, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहता कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से साथियों कौन एक अस्थायी कण पूछा जा रहा है? तो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आपको उदासीन होता है, तो विकल्प ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कहता किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे कहता सही निर्धारित करता है? कौन इनमें से सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या सही निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प ए में दिया गया आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम आपको संबंधित है किससे? पॉली से संबंधित है। ऑप्शन दोस्तों बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसी तत्व के रासायनिक गुण कहता है निम्न में से कौन तय करता है? दोस्तों इनमें से पूछा जा रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुण कहता कौन तय करता है? तो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कहता कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा एक कथन दोस्तों सबसे अधिक सही है इसमें से? तो एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग है, तो ऑप्शन सी साथियों सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? परमाणु बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो कौन है इस प्रश्न का सही जवाब? तो परमाणु है। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 70 कहता द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है अगर द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जाए तो। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? इसको खोजने का काम किया था डाल्टन ने। ऑप्शन सी में साथियों डाल्टन दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा बोस हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता है निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? कहता किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कहता निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने इनमें से आणविक सिद्धांत को दोस्तों प्रतिपादित किया है? जॉन डाल्टन ने किया है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है, इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन है आपको आवेश रहित कण अगर आपसे पूछा जाए तो। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं, परमाणु में दोस्तों कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं आपको समान संख्या में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था मिलिकन ने। किसने किया था, तो मिलिकन के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न कहता ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या होगी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को कहता सिद्ध किया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा परमाणु के केंद्रक, परमाणु के केंद्रक को सिद्ध किया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुना 10 पर घात -19 कूलम दोस्तों आवेश होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता इलेक्ट्रॉन के खोज की थी, इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, तो थॉमसन इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206। यही दोस्तों अगर आपसे शिशु में पूछा जाता तो शिशु में आप बोलते 300 के आसपास हड्डी होता है। अगर 300 साथियों विकल्प में नहीं दिया रहेगा तो 270 के आसपास आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 300 होती है। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, इसका अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, तो हार्वे इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, यानी दोस्तों 24 होते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज। अस्टेपिज दोस्तों यह याद रखिएगा आपको कान की हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहता मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, टीबिया, फीमर, अस्टेपिज और फिबुला दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। साथियों यह हड्डी जांग में पाई जाती है, यह जांग की हड्डी होती है। अगर अस्टेपिज का बात किया जाए यह सबसे छोटी हड्डी होती है, यह आपको कान की हड्डी होती है। और टीबिया और फिबुला का बात किया जाए दोस्तों यह टांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो ह्यूमरस नहीं है। ह्यूमरस दोस्तों यह आपको हाथ का हड्डी हो जाता है ह्यूमरस का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, दोस्तों टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपको टांग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। कहता मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसका नाम है आपको फीवर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, फीमर नाम है। कहता अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, कौन लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, कौन अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है मुख में अस्टाच का कहता शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा होता है, तो टाइलिन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, कहाँ से, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में दोस्तों टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किसमें? तो लार में। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 97 कहता है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका अवशोषण सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी आंत में होता है सर्वाधिक अवशोषण। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता पीत निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीत दोस्तों स्रावित होता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। अग्नाशय का बात किया जाए तो इसे साथियों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अग्नाशय को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।